हेलो बच्चों, अभी हम क्लास 10th का साइंस का चैप्टर पढ़ रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक करंट। अभी तक हमने क्या पढ़ा है? मैग्नेट क्या होता है, मैग्नेट का दो टाइप्स, मैग्नेटिक फील्ड लाइन, स्ट्रेट वायर का मैग्नेटिक फील्ड लाइन, सर्कुलर लूप का मैग्नेटिक फील्ड लाइन। फिर लास्ट क्लास में सोलेनोइड, राइट हैंड थंब रूल और एक और खूबसूरत सा टॉपिक आया फिलामेंट लेफ्ट हैंड रूल। स्टार्ट करने से पहले बात करते हैं कुछ बेसिक्स के बारे में। सबसे पहले आपने क्या कीजिए, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, सबसे पहले अपने हाथ, अपने लेफ्ट हैंड के 3 फिंगर्स को स्ट्रेच कीजिए 90 डिग्री पे। चलिए वो स्ट्रेच कर लीजिए जल्दी। लेफ्ट हैंड को स्ट्रेच कीजिए। कंडीशन क्या रखना है, ये हमारा 4 फिंगर है, इसको आगे की तरफ पॉइंट करना है, मिडिल फिंगर ऐसे, और ये हमारा थंब वैसे स्ट्रेच कर दिया आपने। चलिए अब देखिए ध्यान से क्या डेफिनेशन लिखूंगा इसके बारे में। इसमें लिखूंगा मैं कि लेफ्ट हैंड के 3 फिंगर को स्ट्रेच करना है। स्ट्रेच 4 फिंगर, मिडिल फिंगर एंड थंब ऑफ योर लेफ्ट हैंड सच दैट हमारा जो मिडिल फिंगर है ये शो करता है डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। 4 फिंगर ये क्या शो कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड। ये मैग्नेटिक फील्ड याद रखिए। और ये जो शो कर रहा है थंब ऊपर की तरफ अपवर्ड जा रहा है, ये शो कर रहा है मैग्नेटिक फोर्स के बारे में। समझ गया 3 चीज, ये 4 फिंगर, मैग्नेटिक फील्ड, ये इलेक्ट्रिक करंट, और ये है मैग्नेटिक फोर्स। और ये क्या बताता है रूल, कभी भी किसी वायर के कारण इलेक्ट्रिक करंट वायर के कारण मैग्नेटिक फोर्स लगेगा तो उसका डायरेक्शन क्या होगा। चलिए वो चलते हैं, कॉपी पेन निकालिए और चलते हैं लिखने खूबसूरती से टॉपिक को। चलिए बोर्ड में काफी ज्यादा आता है ये सब टॉपिक। चलिए चलते हैं वो प्रेजेंटेशन स्किल की तरह, टॉपिक एकदम सजा के लिख रहे हैं। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड। जब भी बोर्ड में नंबर लाना है वो प्रेजेंटेशन स्किल पे बहुत अच्छे से ध्यान देना है आपको। इन्वर्टेड कॉमा कहाँ होगा, कहाँ गैप लेना है। चलिए वो लिखना स्टार्ट करते हैं। स्ट्रेच 4 फिंगर, मिडिल फिंगर एंड थंब ऑफ योर लेफ्ट हैंड। राइट से नहीं करना, लेफ्ट से ही करना है सब कुछ। मैं तो कुछ लोग जितने तेज होंगे चल जाएंगे राइट राइट यूज करें, केवल लेफ्ट। लेफ्ट रूल है ये। चलिए थंब ऑफ योर लेफ्ट हैंड such that 4 finger points the direction of ये पॉइंट करता है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। बोर्ड में जब आएगा उतना याद रखिए, नॉलेज को आपको डिस्ट्रीब्यूट करें, अच्छे सजा के लिखना है। डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड शो करता है। चलिए मिडिल फिंगर इलेक्ट्रिक करंट, मिडिल फिंगर शो करता है डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड एक क्या बच गया आपका अंगूठा, तो काफी इंपॉर्टेंस रखता है थंब। एंड थंब पॉइंट्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स। एकदम अच्छे से लिखे कॉपी पेन पे। चलिए समझ गए रूल क्या कहता है। 4 फिंगर, मिडिल फिंगर है। जब अच्छे से कॉपी पे नोट कर लीजिए, तो नोट कर लेंगे वो थोड़ा सा आगे चलते हैं। चलिए तीनों परपेंडिकुलर होना काफी कंपलसरी है। चलिए इतना आपने लिख लिया, देखो इतना आप अच्छे समझ गए। चलिए चलते हैं आगे, नेक्स्ट थोड़ा सा और बताते हैं वो। चलिए अगले टॉपिक की तरफ। हमारे सिलेबस में छुपा है मैग्नेटिक फोर्स। देख अभी आपने क्या पढ़ा, वो मैग्नेटिक फील्ड पढ़ा है, हम रूल पढ़ा है, लेफ्ट हैंड रूल पढ़ा, मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स का क्या लिखूंगा मैं, एक ऐसा फोर्स जो मैग्नेट क्रिएट किया, जिस फोर्स के कारण मैग्नेट किसी आयरन को अट्रैक्ट करेगा। चलिए ये होता है एक ऐसा फोर्स जिस फोर्स के कारण एक मैग्नेट
अट्रैक्ट करता है किसी भी आयरन को। और याद रखिएगा, हमें सिर्फ यहाँ क्लास 12 में होते हैं तो आपको मैथमेटिकल पढ़ना पड़ता है, यहाँ आपको थ्योरेटिकली पढ़ना है। मतलब नॉलेज के लिए याद रखिए, ये जो फोर्स होता है ऑलवेज 90 डिग्री पे काम, जिसमें दिखाया आपको। देखिए ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और ये जेड एक्सिस, तीनों मुझे परपेंडिकुलर। याद रखिए एनसीईआरटी किताब में एक सवाल है, कब लगता है 90 डिग्री पे। ये मैक्सिमम होता है व्हेन इट इज एट 90 डिग्री, ये 90 डिग्री पे होता है तब। चलिए और बात याद रखिएगा नॉलेज के लिए, ये जो फोर्स होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है करंट के। चलिए इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इलेक्ट्रिक करंट। चलो नेक्स्ट, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मैग्नेटिक फील्ड के। चलिए ये भी लिख देते हैं अच्छे से। और जो मैं लिख के दे रहा हूं आपको ना, यही क्लास 12 में मैथमेटिकल फॉर्मूला बनेगा। कभी इंडिया में कहीं भी आप 12 का क्लास करेंगे, ऑफलाइन या ऑनलाइन, अक्सर आपको ये सब चीज मैथमेटिकली पढ़ाएंगे। मैं आपको बेस थोड़ा बना देता हूँ फ्यूचर के लिए। ये मैग्नेटिक फील्ड के प्रोपोर्शनल होता है। चलिए फिर ये प्रोपोर्शनल होता है लेंथ ऑफ द कंडक्टर। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टू लेंथ ऑफ कंडक्टर। हमारे कंडक्टर क्या वो लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। चलिए इतना समझ गए और इतना याद कर ही लिए तो छोटा सा फॉर्मूला लिख देता आपको मैं, जो आपको बस नॉलेज के लिए याद रखना है। आज जब आप 12th क्लास में जाएंगे तब इसका फॉर्मूला न्यूमेरिकल करेंगे। अब याद रखिएगा आई एल टी साइन। कुछ बड़े बड़े राइटर्स ये सब फॉर्मूला लिख देते हैं, आई एल टी साइन थीटा होता है। देखिए मैंने ऐसा ही लिखा है, आई करंट ज्यादा फोर्स ज्यादा, लेंथ ज्यादा फोर्स ज्यादा। मैग्नेटिक फील्ड बी पता चुका, भी मैग्नेटिक फील्ड होता है, पहले ही पढ़े स्टार्टिंग वीडियो में। मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा फोर्स ज्यादा। देखिए साइन 90 क्यों बोला है मैंने, साइन 90 आपने पढ़ा ट्रिग्नोमेट्री का, मतलब थीटा 90 डिग्री पे होगा तो फोर्स सब लगेगा। और एक और बात याद रखिएगा, अगर थीटा 0 डिग्री हो गया, आप पढ़ा है मैथ्स में आपने साइन 0 कितना होता है 0। इसका मतलब अगर थीटा 0 डिग्री हो जाए वैसे केस भी मैग्नेटिक फोर्स 0 होता है। और होपफुली अब चीजों को समझ पा। अभी हमने क्या पढ़ा आज की क्लास में, लेवेनिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, और हमने पढ़ा है मैग्नेटिक जो फोर्स कितना होता है। और हंसते खेलते जब भी पढ़े वो घर पे ना कॉपी पेन उठाइए, रिवाइज करते रहिए। तो अगले वीडियो में मिलेंगे, नेक्स्ट वीडियो में। हंसते खेलते पढ़िए। बाय बाय।